मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 8.2। हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है x to the power 4 divided by 16 minus y to the power 4 divided by 81। ओके, सो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, x to the power 4 by 16 minus y to the power 4 by 81। राइट, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ फॉर्मूला दे दूं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला लगने वाला है इस एक्सरसाइज में। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इन तीन फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। शायद ये तीनों फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें और इस एक्सरसाइज में लगेगा। ओके, सो x टू द पावर 4 बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 9 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 और x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 9। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता और इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, तो यह जैसा वैसा रहेगा, लेकिन इसका एक बार फिर से हम लोग फैक्टर करेंगे। ओके, सो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9। यह हमें मिलेगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं x बाई 2 होल स्क्वायर माइनस y बाई 3 होल स्क्वायर। इसे एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। राइट, अब x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9, यह हो जाएगा x बाई 2 प्लस y बाई 3। फिर से एक बार फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम लोग फिर से यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस y बाई 3, और यह हो जाएगा हम लोग का फैक्टर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बाई m। ओके, सो इसे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके लिख लेते हैं एक बार। एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1 बाई m किया। ये मैं इसे फॉर्मूला में अरेंज करने के लिए किया। ओके, ये तीनों फॉर्मूला में आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2m माइनस 2 बाई m। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म है ये हमें एक फॉर्मूला दे देगा m प्लस 1 बाई m होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे अगर मैं फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करूं, सो यह हमें देगा a स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई m स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से हम लोग माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। सो m प्लस 1 बाई m हमें मिलेगा। इस टर्म और इस टर्म से हमें m प्लस 1 बाई m कॉमन रहेगा, m प्लस 1 बाई m माइनस 2। राइट, यहां से हमें कॉमन ले लिया, रह गया यहाँ पर m प्लस 1 बाई m और यहाँ पर माइनस 2। सो यह हो गया हम लोग का फैक्टर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है 9p स्क्वायर माइनस 24p क्यूब प्लस 16q स्क्वायर प्लस 3ap माइनस 4a क्यूब।
राइट। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो ध्यान दें, यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म को हम लोग कुछ फॉर्मूला में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 9p को मैं लिख सकता हूँ 3p होल स्क्वायर माइनस 2, इससे पहले मैं लिख लूँ प्लस 4q, इसे मैं लिख लूँ 4q होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू 3p इंटू 4q। तो ये फर्स्ट 3 टर्म, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसे मैं एक ब्रैकेट में रख लूँ, करली ब्रैकेट में। इसमें हमें मिलेगा कॉमन है a, सो 3p माइनस 4q, ये तीनों हो जाएगा 3p माइनस 4q होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग a 3p माइनस 4q, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3p माइनस 4q कॉमन है। सो यह रहेगा 3p माइनस 4q प्लस a। तो इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4x टू द पावर 4 प्लस 81। सो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं कुछ टर्म को ऐड करूंगा और कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा। यह हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर प्लस 2ab को ऐड करूंगा, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। तो हमने कितना ऐड किया, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। अभी मैं 36 एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यह जो हमारा फर्स्ट 3 टर्म है यह हमें देगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 6x होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार फिर से यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। और यहां पर हम लोग यूज किया था a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ये लिख दिया। सो अब यहां से हम लोग ये यूज करेंगे, सो 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर। मैं 2x स्क्वायर को ऐड किया और फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर है, सो मैं माइनस 9x स्क्वायर कर दिया। ये और ये मिल करके बैलेंस करेगा माइनस 7x स्क्वायर को। अब फर्स्ट 3 टर्म जो है वो हमें एक फॉर्मूला दे देगा, x प्लस यहाँ पर x टू द पावर 4 है, सो यह फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिखूंगा 3x होल स्क्वायर। सो अब हम लोग फिर से फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो होगा ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 और यह होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और यह इसका आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, p टू द पावर 4 माइनस 11 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q टू द पावर 4, राइट। सो इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, p टू द पावर 4, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q टू द पावर 4 माइनस 9 p स्क्वायर q स्क्वायर। ध्यान दें माइनस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमें 11 दे देगा। फर्स्ट 3 टर्म जो है वह उसे हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसे हम लोग लिखेंगे 3 पी क्यू होल स्क्वायर। सो अब हमें मिलेगा, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू। थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ते हैं तो हमें नंबर मिलेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक बार रीअरेंज कर लेंगे। पी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यूब प्लस माइनस है माइनस क्यू स्क्वायर। सो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो इसे एक बार पहले हम लोग ग्रुप करेंगे, और ग्रुप करेंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दे प्लस माइनस 2ab, ab है यहाँ पर, तो यह ग्रुप होगा इसके साथ ए और बी टर्म के साथ। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये फर्स्ट 3 टर्म है ना, हमें एक फॉर्मूला दे देगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस सी होल स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यह हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। सो यह हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3a विदिन ब्रैकेट 3a प्लस 2c माइनस 4b विदिन ब्रैकेट b प्लस c। सो इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो मल्टीप्लाई करते हैं 9a स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब इसे ग्रुप कर लेना है और ये देखना है कि किसके साथ ग्रुप करें। तो मैं इसको और इसके साथ ग्रुप करूँ क्योंकि फॉर्मूला में मेरा बाद में चल करके फॉर्मूला में ये सेट हो जाएगा। सो यहाँ से 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4bc। यह फर्स्ट 2 को एक हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे 3a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, ये क्लोज, प्लस यहां से हमें कुछ कॉमन दिखेगा 2c 3a माइनस 2b। अब इसे हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b प्लस 2c 3a माइनस 2b। यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 3a माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, तो 3a प्लस 2b प्लस 2c, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 4c स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम लोग पहले ग्रुप करेंगे, तो मैं इसको इसके साथ ग्रुप कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाता है। और फिर माइनस 6ab प्लस 12bc। फर्स्ट 2 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा
कुछ इस तरह से। यहां से हमें कॉमन मिलेगा -6b, सो 6b ले लिया तो a - 2c, इसको फैक्टर करेंगे a + 2c, a - 2c - 6b, a - 2c इस टर्म से, और यहां से हमें कॉमन मिलेगा a - 2c, तो रह जाता है a + 2c - 6b, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 3a² + 4ab + b² - 2ac - c²। अब इसे कुछ ग्रुप तो करना है, साथ में कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 4ab मिल रहा है, यहाँ पर हमें -2ac मिल रहा है। 4ab के लिए मैं इसे कुछ लिख रहा हूँ इस तरह से, 4a² + 4ab + b², और फिर मैं इसे बैलेंस करने के लिए मैं -a² कर दूं, -a², फिर -2ac - c²। ऐसा करने से क्या हो गया कि दो ग्रुप मिलेगा और दो फॉर्मूला में यह एडजस्ट हो जाएगा। यह हमें समझ में आ जाता है, हम लोग 2, 4, 5, 10 सम्स करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सो यह समझ में आ जाएगा कि हमें किसके साथ में क्या ग्रुप करना है और कैसे एडजस्ट करना है। ओके, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो फ्रेंडों के साथ में, यह हमें मोटिवेशन देता है। ओके, सो मैं अब ग्रुप करूंगा इन तीन को एक साथ। सो यहां से हमें मिलेगा 2a² + 2 × 2a × b + b²। ये ग्रुप हुआ। यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन, सो हमें मिलेगा a² + 2ac + c²। अब यह हमारा फॉर्मूला देगा 2a + b² - a + c²। अब हम लोग इसे फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, a² - b² का, a + b, a - b, सो इस टाइम में हो जाएगा 2a + b, मैं इसे ब्रैकेट में रख रहा हूं, और a + c। इसे थोड़ा सा केयरफुल होकर करेंगे क्योंकि एक बीच में माइनस आने वाला है। 2a + b माइनस, ये माइनस कभी कभी अगर ब्रैकेट में हम लोग नहीं रखेंगे तो कभी कभी हम लोग से ये रॉन्ग हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुल होकर हम लोग को करना होता है। 2a + b - a - c। अब 2a + a 3a + b + c, 2a - a + b - c, और यह हो जाएगा हम लोग का फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, x² - y² - 6ax + 2ay + 8a²। अब इसे भी हमें ग्रुप करना है और रीअरेंज करना है। ग्रुप हम लोग कैसे करेंगे, इस पोर्शन पर हम लोग को ध्यान देना होता है। यहाँ पर -6x² है और यहाँ पर भी 8a² है, सो x² और इसे मैं -6ax लिख लिया है, इसको मैं इसके साथ ग्रुप किया। ओके, और यहां से मैं प्लस 9a², 9a² मैं इसलिए किया क्योंकि ये तीनों हमारा फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। अब इसको मैं बैलेंस भी कर दूंगा बाद में चल करके, सो यह रह गया -y², यह है +2ay, और फिर मैं -a² करके 9a² को बैलेंस कर दिया, तो हमें मिलेगा 8a²। अब ये फर्स्ट 3 टर्म फॉर्मूला में बन जाएगा और लास्ट 3 टर्म फॉर्मूला में बनेगा। सो इसे मैं लिखूं x² 6ax + 9a², राइट। एक ग्रुप में माइनस कॉमन ले लिया, y² - 2ay + a²। अब यह हमारा फॉर्मूला बनेगा x - 3a² का। मैं बार बार ब्रेक नहीं कर रहा हूं,
2-4 सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा स्टेप जंप करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस ए होल स्क्वायर। फिर से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंडों के साथ, जो कि हम लोग को मोटिवेट करता है। सो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3a प्लस y माइनस ए, और यहाँ से x माइनस 3a माइनस y माइनस ए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x माइनस 3a प्लस y माइनस ए, और यहाँ से x माइनस 3a, और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। सो माइनस y प्लस ए। अब x प्लस y माइनस 3a माइनस ए माइनस 4a, x माइनस y माइनस 3a प्लस ए माइनस 2a। सो यह हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 30bd। तो इसमें भी पहले हम लोग ग्रुप करेंगे, यहाँ से हम लोग को क्लू मिल जाएगा। ac एक साथ रहेगा और bd एक ग्रुप में रहेगा। सो ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर एक ग्रुप में रहेगा, और माइनस 9b स्क्वायर प्लस 30bd माइनस 25d स्क्वायर। अभी हम लोग इसे एक ग्रुप में रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर, इसे माइनस को यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। 9b स्क्वायर माइनस 30bc प्लस 25d स्क्वायर। फर्स्ट 3 हमें मिलेगा a माइनस 2c होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये फॉर्मूला 3b माइनस 5d होल स्क्वायर। इसे मैं ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे एक्चुअल में 3b होल स्क्वायर होगा और 5d होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सेट करेंगे तो इस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। इसको हम लोग बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर 3b होल स्क्वायर 9b स्क्वायर मिलेगा, 2ab 30bc और 5d होल स्क्वायर 25d स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से होगा। फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसे थोड़ा सा केयरफुल होकर करते हैं, क्योंकि डबल डबल टर्म है यहाँ पर हम लोग का। ये क्लोज, फिर a माइनस 2c माइनस 3b माइनस 5d, राइट। अब ये a माइनस 2c प्लस 3b माइनस 5d, राइट। और यहाँ से a माइनस 2c, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो माइनस 3b प्लस 5d। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 5d, a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 5d। सो यह हो जाएगा हम लोग का फैक्टर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे? फर्स्ट 3 एलिमेंट है a b c, यह हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। उसके बाद में 2ab,
यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, उसके बाद में 2bc, इसी तरह से सीक्वेंस से जाएगा 2bc 2ca 1 by 1 करके प्लस 2ca। सो हम लोग का ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। फर्स्ट जो तीनों एलिमेंट है उसका स्क्वायर होगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद में 2ab, यहाँ से मिल रहा है 2ab 2bc, सो 2bc, उसके बाद में 2ca 2c। लेकिन इसी टाइप का फॉर्मूला कुछ दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हो सकता है a प्लस बी माइनस सी। अगर c के साथ माइनस हो या b के साथ माइनस हो या e के साथ माइनस हो, सो उस समय ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पर फर्स्ट 3 एलिमेंट हर समय पॉजिटिव होगा, मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हर फॉर्मूला में यह होगा। तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। फिर 2ab, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे 2ab, सो यहाँ से मिल रहा है 2ab 2bc, c के साथ एक माइनस है, सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2bc 2ca, फिर c आ रहा है यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस 2ca। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान दें तो c के साथ देखो यहाँ पर c कॉमन है, यहाँ पर भी c है bc और यहाँ पर भी c है, राइट। सो यहाँ पर हमें माइनस मिल रहा है, ध्यान दे तो यहाँ पर माइनस, मतलब जहाँ पर दो कॉमन है, किसके साथ कॉमन है, c के साथ, देखो c कॉमन है, उसके साथ में हमें माइनस मिल रहा है। जैसे मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, अगर a माइनस बी प्लस सी होता और इसे एक्सपैंड करने हमें दिया गया होता, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हर फॉर्मूला में एक तरह से होगा, राइट। 2ab, देखो b के साथ माइनस है, 2ab, सो हो जाएगा माइनस 2ab 2bc, फिर b के साथ माइनस है, सो माइनस 2bc 2ca, ये दोनों प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 2ca। मीन्स अगर हम लोग को यह फॉर्मूला दे देता है, उल्टा करना होगा, तो यह बात ध्यान रखना होगा कि माइनस किसके साथ है। देखो यहाँ पर b और यहाँ पर b, दोनों में कॉमन b है, और माइनस किसके साथ में है, b के साथ माइनस है। सो इस फॉर्मूला में भी हमें b के साथ माइनस करना होगा, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यह जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था इसको एक्सपैंड करेंगे, ओके। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ से और यहाँ तक फॉर्मूला है, ओके, इसे दिखाना नहीं है बट यहाँ से सम्स को करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो 3a स्क्वायर लिखा हुआ, इसे मैं बैलेंस करने के लिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दिया, राइट। अब प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, 4a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2a होल स्क्वायर, और बाकी एलिमेंट से मैं माइनस को कॉमन ले लिया, ओके। सो फिर हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, माइनस है तो प्लस 2bc, और ये प्लस है तो माइनस 2ca। अब उल्टा, यह फॉर्मूला में कैसा दिख रहा, उल्टा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग किया था, ठीक इसका उल्टा। यह ध्यान देना है कि माइनस इस टर्म में है और इस टर्म में है, और दोनों में ये हमारा कॉमन है, तो फिर यह फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, यह कुछ इस तरह से बनेगा b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब माइनस ए के साथ में आएगा, राइट।
अब ये फॉर्मूला में कैसा दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो ये हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, इसको एक नया ब्रैकेट में, और यहां से 2a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, इसे मैं इस तरह से बंद कर दिया, राइट। सो ब्रैकेट को ओपन करो, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, यहां से मिलेगा 2a। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट का अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो माइनस बी माइनस सी प्लस ए, 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस ए 3a माइनस बी माइनस सी, राइट। सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 22499। ओके, सो इसे हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दिए यहाँ पर माइनस 2x है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैं प्लस 1 कर दिया क्योंकि यह तीनों फॉर्मूला में बन जाएगा। उसके बाद में माइनस 22500, यह था हमारा 22499, तो इसमें मैं 1 ऐड कर दिया, 22500 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया। वह इसलिए किया क्योंकि यह जो फर्स्ट 3 है वो हमें एक फॉर्मूला में बन जाएगा, और यह 150 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दे तो यह हो जाएगा 115, ये 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 100 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 150 होल स्क्वायर, राइट। सो यह हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो यहां से हमें मिलेगा x माइनस 1 प्लस 150 और x माइनस 1 माइनस 150, राइट। सो यहां से हमें मिलेगा x माइनस x प्लस 149, और यहां से हमें मिलेगा x माइनस 151, और यह हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दे रखा है, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab xy। सो इसे फैक्टराइज करना है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो ध्यान दे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यह हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ होगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ होगा माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा प्लस 4ab xy। ओके, अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक ग्रुप में रखेंगे, साथ में इसे भी हम लोग को ब्रेक करना है। वह कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मैं लिख रहा हूं प्लस 2ab xy, या 4ab xy है, सो 2b xy मैं एक ग्रुप पे दूंगा और 2ab xy एक ग्रुप में, सो इसके साथ ग्रुप होगा यह और इसके साथ, सो प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाकी यहाँ का 2ab xy एक साथ दे दिया, और माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। यह कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ पर एक्स ए वाई बी चारों एलिमेंट में 4 एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से 2ab xy को एक ग्रुप में रखा,
और यह दोनों माइनस है, तो माइनस को साथ में 2bxy को मैं एक ग्रुप में रखा। देखते हैं कि कैसी ये सम्स बनता है। यह हो जाएगा xa, सम्स बनने के साथ साथ में समझ में भी आएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, yb होल स्क्वायर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पर नए हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि यह हम लोग को मोटिवेट करता है। यह हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूं, -2abxy प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा। क्या फॉर्मूला हुआ? एक्स ए प्लस वाई बी होल स्क्वायर। ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहां से भी हमें फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन यहां से हमें फॉर्मूला मिलेगा एक्स बी माइनस वाई ए होल स्क्वायर का। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। सो यहां से एक्स ए प्लस वाई बी प्लस एक्स बी माइनस वाई ए, ओके। और एक ब्रैकेट भी यूज करेंगे यहां पर, ये मैं ब्रैकेट यूज किया, इसे मैं कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। ठीक उसी तरह से एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स बी माइनस वाई ए, राइट। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी एक्स बी माइनस वाई ए, और यहां से हमें मिलेगा एक्स ए प्लस वाई बी। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स बी प्लस वाई ए, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।